चाट और लेना है भाई, भाई चाट ले, वाइप 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 वाइप, यस यस ये बात तगड़ा था भाई। काला देखो नरी तो तेज गाने बजा रहा है पीपे में और बिरन के किलकी मारता जान लग रहा है। ये मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं। जिसने भी देखो भाई साहब उसने इन्फ्लुएंसर बनना है, पढ़ाई लिखाई छोड़कर सब पिछवाड़ा मटकांड में बिजी हैं भाई। बंदा अगर कोई यूएस में 40 लाख कमा रहा है ना और इंडिया में कोई 50,000 कमा रहा है पर मंथ, तो भाई उसकी परचेजिंग पावर सेम है ना। भारत बहुत बड़ा देश है भाई, मैं ना गारंटी तो कह सकूँ जितने भी आके कमेंट करें अपने स्टेट तो बाहर नहीं निकले होंगे मुश्किल से। और कूड़ा भी देख लेना भाई, बहुत सारे लोग बोलेंगे कूदा 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 भारत में कूदा, डंग डंग पे कूदा। भाई साहब ये ऐसे पुराने से कैमरे लेके खड़े हैं जो इसके साथ फोटो खींचते हैं और ये साथ के साथ भाई साहब इसका प्रिंट आउट निकाल के देते हैं। दूसरों के बारे में ना कभी नहीं सोचते। अब ये सामने फोटो खिंचवा रही है ना, खाम खाई फोटो खराब कराए हो, मतलब 2 मिनट शांति थे, मतलब साइड में नहीं बैठ सकते। और भाई जब इनके 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराए थे ना, तो उसके बाद इन्होंने भाई साहब 4 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाए थे। जो ये बिल्डिंग्स ही देख रहे हो ना, ये सारे के सारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ही हैं, ठीक है। 4 टावर बना रखे इन्होंने और इनका मेन टावर ये वाला है। मतलब काफ़ी स्मार्ट मूव है वैसे देखा जाए तो, कि इन्होंने अब 4 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना दिए। वैसे ऐसी गलती भाई भिखारिस्तान दोबारा कभी नहीं करेगा, पाकिस्तान जो यूएस के साथ इन्होंने पहले करी थी। और यूएस भी और ज़्यादा सिक्योर है भाई साहब पहले से, क्योंकि इनको पता है इन्होंने अपनी इंटेलिजेंस और बढ़ा दी हैं ताकि इनके देश में इस तरह की और हरकतें दोबारा कभी ना हो। और मेरे ख्याल से ये इनका लास्ट हमला था जो बड़े लेवल का हमला हुआ था। उसके बाद इतना मैसिव ड्रास्टिक कुछ डिजास्टर नहीं झेलने को मिली इनको, मतलब आतंकवाद की वजह से। तो काफ़ी सेफ़ है यूएस। अगर कल को वर्ल्ड वॉर 3 होती भी है, वैसे तो होपफुली ना हो, पर भाई इंसानियत में ना कुछ ऐसी चीज़ें ना एक लंबे टाइम के बाद होती ही होती हैं। तो अगर कभी होती भी है तो यूएस काफ़ी हद तक सेफ़ रहेगा, क्योंकि आज के टाइम पे इकोनॉमिकली और भाई साहब वेपनाइज के मामले में और भाई साहब रिलेशंस के मामले में और दगा देने के मामले में यूएस सबसे एडवांस है। तो ये अपने फ़ायदे के लिए भाई साहब किसी को भी निचोड़ सकता है, जो कि आज ये कर भी रहा है। तो यूएस काफ़ी सेफ़ है भाई यहाँ के लोगों के लिए, ये चीज़ तुम्हारे को माननी पड़ेगी। और भाई ये देखो काफ़ी सही एरिया है ये वाला, काफ़ी नया एरिया है। जो मैनहट्टन वाला एरिया है ना, मैनहट्टन वाला वो एरिया काफ़ी पुराना है, बट ये वाला नया है। भाई साहब यहाँ पे इन्होंने ना न्यूयॉर्क सिटी के सबवे के मैप के ऊपर पेंटिंग कर रखी है। भाई साहब सही लगा मेरे को ये वाला कॉन्सेप्ट भी, मतलब वही है भाई, कुछ यूनिक करो तुम्हारा काम तो अपने आप चल जाएगा। ये चीज़ मतलब होती है हर जगह पे। हेलो गाइस, तो स्वागत आपका एक नए वीडियो में। और गाइस मैं हूँ न्यूयॉर्क और अभी जा रहा हूँ भाई साहब इनके चार्जिंग बुल की तरफ, यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की तरफ। और भाई वहाँ पे चल के हम काफ़ी सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे, जिससे काफ़ी सारे जो देश विद्रोही लोग हैं हमारे उनको खाज होगी, और वही मैं चाहता हूँ कि उनको खाज हो। तो भाई चलो तुम्हारे को दिखाता हूँ आसपास की चीज़ें और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दिखाता हूँ, और उसके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे। और भाई अभी यहाँ से महज मेरे ख्याल से 2-4 मिनट की दूरी पे है, और यहाँ पे भाई साहब मस्त मस्त बिल्डिंग बनी हुई है जहाँ पे भाई तुम फ़ोटो वोटो खिंचा सकते हो। एक ये भी है म्यूजियम सा जिसके अंदर तुम जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और भाई साहब अभी हम आ गए हैं वॉल स्ट्रीट स्टेशन। कितना पुराना स्टेशन है भाई, तुम इसकी जो स्टाइल है बनाने का तरीका है उसी से देख लो, ये काफ़ी पुराने तरीके का है। सबवे तो अंदर से सारी सेम ही है, बट स्टेशन काफ़ी यूनिक सा था। और भाई यहाँ पे कुछ लोग भाई खाना वाना बेच रहे हैं, फ्रूट वगैरह बेच रहे हैं। और आगे जो झंडे से लगे हुए हैं ना भाई, वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के पास ही लगे हुए हैं। अभी रिसेंट तुमने अगर देखा हो तो एक इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल हो रखा था, एक इंडियन वेडिंग हुई थी जिन्होंने यहाँ पे भाई साहब पूरा का पूरा मतलब गली है ना जो, वो खाली करा दी थी भाई, बंद करा दिया था एक किस्म से, और सिर्फ वो एक बारात जा रही थी। तो भाई इससे तुम एक आइडिया लगा लो कि इंडियंस के पास कितना पैसा है। यहाँ पे भाई साहब पूरी रोड बंद करवा देते हैं, इतना पावर है। और ये काम भाई भिखारिस्तान के बस का नहीं है, ठीक है। खैर कोई नहीं, अभी मैं कुछ ज़्यादा भिखारिस्तानियों के बारे में डिस्कस करने लगा। अभी मैं उनके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, बस वो मेरे को गुस्सा इसलिए आ जाता है, वो कमेंट में आके अपनी प्रेजेंस शो कर देते हैं आगे, जिससे मेरे को फिर ना ऐसा गुस्सा आने लग जाता है कि ये बोलने लायक हैं जो बोल रहे हैं। खैर कोई नहीं, अभी पास आ गए हैं, चलो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट तुम्हारे को बताता हूँ इस न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। बहुत सारी शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ पे तुम सोवेनियर्स बाय कर सकते हो, हर जगह मिल जाती हैं इस वाले एरिया में तो। और भाई बहुत सारे लोग इधर ये $2 के मैग्नेट जो लेना पसंद करते हैं यहाँ से ले सकते हो, काफ़ी सस्ते हैं। और जगहों पे जैसे टाइम स्क्वायर वगैरह पे 3-4 ऐसे मिलते थे, मतलब महंगा था वो। और भाई इधर है वो सांड बुल, देखना इसके फ्रंट साइड पे भी आज तो भीड़ लगी हुई है तगड़ी। सांड भी तुमने ना बॉलीवुड मूवीज़ में बहुत देखा होगा भाई, ये हमेशा स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। और एक मेरे ख्याल से बियर भी होता है, जो बुल होता है वो नीचे से ऊपर उठाता है। मेरे ख्याल से जो बियर है
वो नीचे गिरता है। और भाई मेरे को अभी रोड क्रॉस करनी है, मेरे को अभी रैंडम जाना कि जेब्रा क्रॉसिंग करनी है, पता नहीं। लोग तो रोड के बीच से ऐसे जा रहे थे, इन्हीं का सहारा लेके हम भी चल जाते हैं। सही है भाई। लोग देखना भाई कितनी भीड़ लगी हुई है, लाइन लगा रखी है इन्होंने इसके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और ये तो कुछ भी लाइन नहीं है, इससे भी ज़्यादा लाइन इसके भाई साहब पीछे नट्स के साथ फ़ोटो खिंचवाने वालों की लगी होती है। और ऐसा सा तुमने बुल मेरे चाइना के वीडियोस में भी देखा होगा, चाइना की बेक स्ट्रीट के ऊपर एक ऐसा सा बुल बना हुआ था जो कि काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल सेम ही बना रखा था। उसके साथ भी मैंने फ़ोटो खिंचाई थी, उसके सींगों के साथ ऐसे पकड़ के। अगर तुमने मेरे चाइना के लोग देखे होंगे तो पक्का देखा होगा। और भाई लोग इसके ना पीछे खड़े होके इसके नट्स पे हाथ लगा लगा फ़ोटो खिंचवाते हैं। पूरा ये काला है बट हाथ लगा लगा के लोगों ने नट्स भाई साहब ब्राउन कर रखे हैं पूरा का पूरा। सही है, देखना भाई टच कर रहे हैं, क्या होता है ये नट टच करने से। भाई कितना खुश हो रहा है ये बंदा इसके टट्टो के साथ फ़ोटो खिंचा के। तगड़ा ही शौक है लोगों के भाई। खैर कोई नहीं गाइस, मैं अभी इसकी ना फ्रंट साइड जा रहा हूँ और फ्रंट साइड के फ़ोटो खिंचवाऊँ मैं। और ये भाई साहब इसके नट्स के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोगों ने लाइन लगा रखी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लोग इधर आते हैं भाई साहब। और इधर एक छोटा सा स्टैचू और एक लड़की का, वो बिल्कुल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है ना उसके सामने खड़ी है, वो भी दिखाऊंगा तुम्हारे को। बाकी एरिया देख लो आसपास का। भाई ये एरिया इतना मतलब साफ़ सुथरा सा नहीं है, अजीब सा है। मतलब टूटी फूटी सी रोड पड़ी हैं, ठीक है, 6 खड्डे हो रखे हैं मेरे ख्याल से। पता नहीं इधर ये इतनी सेफ्टी मतलब क्या बोलते हैं उसको, ध्यान नहीं रखते शायद यहाँ पे। भाई साहब तगड़ी फोटो ले भाई ने तो, भाई साहब इसके तो पूरे हो गए भाई। अगला बिलेनियर ही है। सही है भाई साहब, बहुत भीड़ लगी है भाई। मैंने तो ऐसे ही सेल्फी ले ली। उधर भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, इधर भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। मैं तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगा। आप क्या करेगा भाई, ए चाट और लेना है भाई, भाई चाट ले, वाइप 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 वाइप, यस यस ये बात। तगड़ा था भाई। खैर कोई नहीं, अभी क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? ओ भाई भाई साहब अगला बिलियनियर ही है ना फॉर श्योर। क्या बिक रहेगी क्या कुछ ना, इसने तो कुछ ना करा। सही है। और भाई मैं निकल रहा हूँ अभी यहाँ से, अपना हो गया। मेरे को बस ये देखना था कि लोग इतने क्रेजी क्यों हैं इसके साथ। और मैं जा रहा हूँ अभी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बाहर। और भाई जो मैं तुम्हारे को प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में, हम कुछ ऐसे सीरियस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बाहर जाके ही करेंगे। और भाई यहाँ पे तुम्हारे को बहुत सारे लोग ऐसे दिखेंगे जो भाई मतलब 1-1 घंटे तक 2-2 घंटे तक ना फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़े रहते हैं लाइन में इस बुल के साथ। इसको चार्जिंग बुल बोलते हैं मेरे ख्याल से। कितनी भीड़ लगी हुई है सही में, इतनी भीड़ एक फ़ोटो के लिए। तगड़ा तगड़ा क्रेजी पना भाई। मैं आ गया हूँ वॉल स्ट्रीट वाली रोड पे। और ये जो सामने रोड है ना, वहाँ पे है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। और भाई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी भाई साहब बहुत तगड़ा है। वहाँ पे वैसे एंट्री वगैरह नहीं है और बैरिक से भी लगे होंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है वो भी। तो काफ़ी सारी मूवीज़ में देखा होगा तुमने उसको। एक वो है ना, एक मूवी भी थी, कौन सी थी वो, जिसमें वो नोटो की गड्डिया था तो उसका नाम, मतलब एक काफ़ी फेमस मूवी है। वॉल स्ट्रीट ही हो, कभी हो सकता है शायद, मेरे ख्याल से ही नाम। बाकी भाई तुम समझ गए होगे मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ। कमेंट करके मेरे को याद दिलाना कि कौन सी वाली वो थी। मतलब कि एक मूवी हॉलीवुड मूवी है और उसमें ना दिखा रखे भाई साहब क्या होती है, कैसी होती है, कैसे ट्रेडिंग होती है भाई साहब। तो वही वाला प्लेस है वो। और भाई ये वाली प्लेस पे कम ही लोग आते हैं एज़ कंपेरिजन उस बुल के, क्योंकि जो भी आता है ना वो बुल के साथ ही फ़ोटो खिंचवाता है। और यहाँ पे इतना टूरिस्ट ही नहीं है, बाकी भीड़ भी इतनी नहीं होती। और तुम यहाँ पे आ सकते हो अगर तुम्हारे को जानना है कि भाई कैसा होता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। और मतलब इतनी पुरानी बिल्डिंग है, कैसी दिखती होगी। ये है सामने मेरे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। बिल्डिंग देखो कितनी तगड़ी सी है भाई साहब, मस्त है ना, अमेरिकन झंडे लगे हुए हैं। और भाई यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी के वो कर रखे हैं इन्होंने। मतलब पहले लोग ना यहाँ पे अंदर तक इधर पास तक खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा सकते थे, बट कुछ टाइम पहले इन्होंने ये सीन बंद कर दिया। अब तुम इसमें नहीं जा सकते, जो अथोराइज्ड पर्सनल है ना सिर्फ वो ही अंदर जा सकते हैं। अदरवाइज़ तुम्हारे को अगर इसके साथ फ़ोटो खिंचवानी है तो तुम्हारे को इसके बाहर से फ़ोटो खिंचवानी पड़ेगी। ये देखो इधर बैठने का बना रखा है और ये रोड भी बंद कर रखा है क्योंकि टूरिस्ट इतने आते हैं। और ये बिल्डिंग है भाई, देखने में तो काफ़ी मस्त लग रही है, यूनिक सी। और इसके ऊपर देखो कुछ ऐसे कलाकृति सी बना रखी है, बढ़िया सही है भाई। और देखना सिक्योरिटी पर्सनल भी खड़े हैं कि कोई इसके अंदर आने की कोशिश ना करे फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में। और इधर एक लड़की भी खड़ी थी, पता नहीं कहाँ गई वो लड़की, दिख रही है इधर, अच्छा ये रही। और ये है भाई साहब एक लड़की जो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ देखती रहती है, देखना भाई साहब। मैं हमेशा इनकी बुराई इसलिए करता हूँ, ये मतलब दूसरों के बारे में ना कभी नहीं सोचते। अब ये सामने फ़ोटो खिंचवा रही है ना, खाम खाई फ़ोटो ख़राब कराए हो, मतलब 2 मिनट शांति थे, मतलब साइड में नहीं बैठ सकता। और ये भाई खुद का भी बहुत करा, पैं 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 पैं
मतलब ख़राब लगते हैं मेरे को। और लोग सिविक सेंस का ज्ञान देते रहेंगे सिर्फ इंडियंस ने। भाई इंडिया इंडिया नहीं, सारी दुनिया ऐसी है। फद्दू लोग ना सारे टकरा जाएँ, ठीक है। इंडिया की आबादी गणी है, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी करें, हमारे इंडिया का नाम बदनाम है। इन लोगों का नाम थोड़ा साफ है ना। इतना लोगों ने बेरन लगता है। और हमारे इंडियन लोग भी भाई इनने कुछ घने बढ़िया मान्या कर वे कहते एक्सेप्ट ही नहीं करते कि भाई ये ख़राब हो उसके हैं। खैर कोई नहीं, लड़की को देखते हैं। भाई साहब ये ऐसे पुराने से कैमरे लेके खड़े हैं जो इसके साथ फ़ोटो खींचते हैं। और ये साथ के साथ भाई साहब इसका प्रिंट आउट निकाल के देते हैं। और ये $5 लेते हैं इन फ़ोटोज़ के, ऐसे फ़ोटो जो खींचते हैं। जब ये दीदी ना एक फ़ोटो दे के गई मैंने फ्री में, वहीं खड़ा था मैं। फ़ोटो तो काफ़ी बूंदी आ रही है पर ठीक है भाई साहब, लड़की ने खुश होकर दिया है। वो ले रहा पे ना लेती है ना, बहुत बढ़िया बालक थे, अच्छी सारी फ़ोटो खींच के दे दी हमारी। और ये नहीं कहते कि अपनी मर्जी तो दे इसको जितना भी डोनेशन देना है। तो मेरे दौरान नरे सारे अच्छे एक मुट्ठी चिल्लर इकट्ठे हो रहे थे इतने सारे, और वे मैं यूज़ नहीं कर पा रहा था कहीं पे भी। तो मैंने इनको वो चिल्लर दे दिए, सारे के सारे होंगे $1-2 के आसपास। और भाई ये देखो कितनी सारी फ़ोटो खींच के दे दी। हम तो अपनी फ़ोटो खींचने लग रहे थे, इन्हें अपने हमारी भी खींच दी। मतलब अलग अलग कई सारी फ़ोटो खींच दी। मतलब ये पन्ने हैं, सही है, मेमोरी ही मिल गई, काइंड ऑफ एक सोवेनियर सा हो गया। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, अच्छा है। और सब कोई खींच के दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे को मतलब डिपेंड ये बोल देते हैं कि ठीक है भाई सारी मर्जी है, तुम जो देना चाहो दे दो। मतलब सही है, डोनेशन मांग रहे हैं। वैसे मेरे पास ना एक बंदा करके आता, सबसे पहले वो आया था, मैं सोची रुपये मांगेगा। फिर उसके बाद भाई साहब ये लड़की आई, फिर उसके बाद वो लड़का आया। और भाई पूरी मेहनत कर रहे हैं, सही बताऊँ तो। और इनका एक इंस्टाग्राम भी है, मैं नीचे मेंशन कर दूँगा, तुम चाहो तो फॉलो कर लियो। और भाई मेरे पीछे तुम देख रहे हो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। और जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, यूएस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज रहा है। यहाँ पे भाई साहब $25 ट्रिलियन तक की ट्रेड हुई है। मतलब रिमार्केबल भाई, $25 ट्रिलियन, कितना बड़ा नंबर है ये। और भाई जो ये स्टॉक एक्सचेंज है ना, इसके सामने मतलब बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचवाने आते हैं। और इसकी भाई साहब हिस्ट्री रही है, पहले एक टाइम पे जब 9/11 का हमला हुआ था ना, उससे पहले यहाँ पे भाई साहब पब्लिक लोग जो नॉर्मल आम आदमी थे वो इसमें जा सकते थे घूमने के लिए, और भाई इसके अंदर जाके देख सकते थे। लेकिन अभी भाई साहब ये आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया था 2021 के बाद जब हमला हुआ था। और भाई साहब जैसे अपना स्टॉक एक्सचेंज पे चलती रहती है ना लाइनें, वो ऐसी चलती है। ये सबसे पुराने वाला भाई, ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि यही फाइनल है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर भाई साहब बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में। जैसे ह्यूमन और एआई का कॉम्बिनेशन बना के कंप्यूटर से भाई साहब फास्टेस्ट प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन का भाई साहब आदान प्रदान, मतलब यहीं से शुरू हुई थी भाई ये सारी चीज़ें। और आज के टाइम पे भाई साहब तुम्हारे को पता ही है यूएस स्टॉक एक्सचेंज जो है वो किस लेवल पे मतलब बिल्ड हो चुका है। तो वही है भाई कि यहाँ पे भाई साहब स्टॉक एक्सचेंज को देखने जो भी यूएस आता है एक बार तो ज़रूर विजिट करता है इस वाले प्लेस को। और लोग भाई यहाँ पे आके मतलब फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। और इस तरह फ़ोटो खींचने वाले भी बहुत मिल जाते हैं यहाँ पे। मतलब इसी के आसपास तुमने देखा होगा भाई बुल है ना, चेयर चार्जिंग बुल करके, वो भी इधर ही है। और भाई तुम्हारे को पता होगा अभी रिसेंट हमने जापान को भाई पछाड़ के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने भाई, थर्ड लार्जेस्ट, जो कि मतलब रिमार्केबल चीज़ है। और जो ये चीज़ है ना लोगों को हजम नहीं होती, और लोग भाई इंडिया की बदनामी करना स्टार्ट कर देते हैं। बोलते हैं कि पर जीडीपी इनकम देखो, पर कैपिटा इनकम देखो। तो भाई जो पर कैपिटा इनकम है ना, मैं थोड़ा सा तुम्हारे को समझाना चाहूँगा। जो इकोनॉमी होती है ना भाई, उसके अंदर पर कैपिटा इनकम कितनी मैटर करती है। अभी देखो, हाँ भाई ऑब्वियस है भाई, इन दूसरे देशों की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा हाई है। बट भाई एक चीज़ और नोटिस करो, एक ना परचेजिंग पावर नाम की भी चीज़ होती है, तुम्हारे को पता होगा। अब कुछ लोग भाई यूएस में ना 40 लाख कमाते हैं, सुना होगा है ना, उनका भाई साहब पूरा टोरा होता है 40 लाख 50 लाख, इवन 1 करोड़ भी कमाते हैं। भाई बंदा अगर कोई यूएस में 40 लाख कमा रहा है ना, और इंडिया में कोई 50,000 कमा रहा है पर मंथ, तो भाई उसकी परचेजिंग पावर सेम है, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कारण बताता हूँ कैसे, एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यूएस में तुम्हारे को एक वाटर बॉटल खरीदनी है ना, तो तुम्हारे को $1 $1.5 इतना खर्च करना पड़ेगा। पर वही पानी की बोतल भाई इंडिया में 20 रुपये की आ जाती है। और अगर हम तुम रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो 1 लीटर पानी मिनरल वाटर 10 रुपये का भी मिल जाता है। तो भाई साहब ये चीज़ है। और जो ये गुण कहते हैं ना लोग, वैसे तो देखा जाए तो भाई देखो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता हमारा। जैसे हम 4 ट्रिलियन से 4 बोल रहा हूँ, 4th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम जब बने, उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। बट जो लोग ये बोलते हैं ना कि इंडिया को बदनाम करते हैं कि भाई पर कैपिटा इनकम देखो, तो भाई पर कैपिटा इनकम से इतना फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी, क्योंकि भाई साहब हमारे देश में परचेजिंग पावर लोगों के पास ज़्यादा है। मतलब उधर कोई 20,000 रुपये कमा रहा है ना, तो न्यूयॉर्क के अंदर, यूएस के अंदर कोई भाई साहब 10 लाख रुपये कमा रहा है, ठीक है, मतलब ईयरली 10 लाख कमा रहा है, और इंडिया में कोई 3 लाख कमा रहा है। तो भाई उनकी हैसियत ना ऑलमोस्ट सेम है। इस चीज़ का तुम ध्यान रखना। बस फ़र्क बदल जाता है कि भाई तुम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में रह रहे हो और काफ़ी ज़्यादा अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हो,
और इतना भी अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है भाई। जो आम लोग रोडों पे चलते हैं ना, सड़कों पे चलते हैं भाई, वो तो सड़ांध मेरे हुए हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा स्मेल आती रहती है। आई एम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ, या मुँह बढ़ाओ थी, खैर कोई नहीं। तो मतलब भाई वही है कि यहाँ पे भी लोग भाई साहब बदबू मेरे में हैं, बहुत रेयर एरिया है जो साफ़ सुथरे हैं। अदरवाइज़ तुम किसी स्ट्रीट पर चले जाइए भाई, कूड़ा कचरा, गांजे की स्मेल, पता नहीं के ठीक है। और यहाँ पे तो इतनी गंदी गंदी स्मेल आती है, तुमने ना सूंघी भी नहीं होगी। इनके गटरों में से ऐसे स्मेल आती रहती है। तो भाई वही है कि ऐसा नहीं है कि भाई तुम इंडिया में रह रहे हो तो तुम्हारी ज़िंदगी बुरी है, बस एक इकोसिस्टम बना हुआ है, एनवायरनमेंट बना हुआ है, ठीक है। तो इतना परेशान मत हुआ करो भाई कोई कुछ बोले तो। और जलने वाले लोग तो भाई ऐसे ही आएंगे, उनके बारे में तो हम क्या ही कह सकते हैं, ठीक है। लोग ऐसे ही जलते रहेंगे इंडिया से, हमेशा हमेशा तक जलेंगे, तो उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। मोस्टली टाइम पे जो हमारे देश में कुछ देशद्रोही लोग हैं वो चिढ़ते हैं। दूसरा जो भाई साहब हमारे आसपास की नेबर कंट्री हैं जो हमारे से सड़ती हैं वो चिढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। आज भारत का सबसे बड़ा मुद्दा भाई साहब, भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आज के इन्फ्लुएंसर। जिसने भी देखो भाई साहब उसने इन्फ्लुएंसर बनना है, पढ़ाई लिखाई छोड़कर सब पिछवाड़ा मटकांड में बिजी हैं। किसी ने भी देख लो, बहुत सारे लोग ही बाहोंगे फैन, मतलब वो है ना फीमेल लोगों की या फिर मर्द लोगों की वो हेल्प करने वाले कुछ होते हो ऑर्गेनाइजेशन, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता। वो लोग आओगे और अभी ज्ञान देंगे कि भाई नहीं नहीं तू ऐसे कैसे बोल सकता है, हर किसी को आज़ादी है। आज़ादी ठीक से भाई, आज़ादी के लिए इंडिया की बुराई करना भाई साहब कभी भी ठीक नहीं है। किसी ने देख लो भाई साहब, आज के टाइम पे कैमरा उठा कर लिखट रहा है, कोई पिछवाड़ा मटकान लग रहा है, कोई कमरे में पिछवाड़ा मटकान लग रहा है, कोई पब्लिक में पिछवाड़ा मटकान लग रहा है। भाई साहब तुमने बेरा है, हमारे भारत का जो यूथ है ना वो पिछवाड़ा मटकाने में बिजी है। और यही कारण है भाई साहब हम पिछड़ते जाते हैं हमेशा। और यही कारण है भाई साहब हमारी जो जीडीपी है वो भले ही इतनी स्ट्रॉन्ग है लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम कम है। अब भाई पर कैपिटा इनकम के ऊपर वैसे तो मैंने ज्ञान दिया बहुत सारा, पर भाई एक सच्चाई ये भी है कि तुम्हारे को भाई साहब सारी चीज़ों पर ध्यान देना होता है अगर भाई साहब किसी देश की तरफ देखना होता है। मतलब हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो हमारे देश का यूथ है। अभी आबादी है हमारी, अभी देखो चाइना के केस में देखो, चाइना की कितनी बड़ी आबादी है भाई साहब, उनकी जो आबादी है ना वो स्किल्ड है। हमारे केस में भाई साहब स्किल्ड कौन है? कोई भी पढ़ना लिखना तो चाहता नहीं, स्किल्ड होगा कुकर। जिसने भी देखा उसने इन्फ्लुएंसर बनना है, और खाली इन्फ्लुएंसर बने तो देश की जीडीपी में भाई साहब इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई से इफेक्ट होगा। अब बहुत सारे लोग अभी ज्ञान देंगे कि भारत की जो एजुकेशन सिस्टम ख़राब है। भाई भारत की एजुकेशन सिस्टम ख़राब नहीं है भाई, इतनी भी ख़राब नहीं कि तुम पढ़े नहीं पाओ। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो भाई साहब भारत के एजुकेशन सिस्टम पर निकले हैं और जो आज बड़ी बड़ी कंपनियां में काम कर रहे हैं, विदेशों में जाके बड़े बड़े कैपिटल्स ने मैनेज करे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं पढ़ना उन्हें बहाना मिल जाए कि भारत का तो एजुकेशन सिस्टम ख़राब है। भाई बेसिक्स तो सब देशा के सेम है ना, नू तो है नहीं कोई दूसरे देश में ऑक्सीजन ना कोई भाई N2 पढ़ा होगा, सब O2A पढ़ाओगे, तो भाई बेसिक्स तो सेम है ना। अब डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है भाई तुम पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते। आई बात समझ में। और हमारे देश की ना एक समस्या हो रहा है भाई, इन्फॉर्मेशन भाई साहब। इन्फॉर्मेशन आज के टाइम पर लोग ले कहाँ रहे हैं भाई साहब, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं यूट्यूब से। और यूट्यूब पे कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? अनपढ़ लोग, जिनने पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं। 10% लोग इसे होंगे जो भाई साहब पढ़े हैं, डाटा ने वेरीफाई करे हैं और उसके बाद यूट्यूब पर डाला है। पर मैक्सिमम लोग भाई साहब कॉपी पेस्ट करे हैं। किसी ने देख लो जीडीपी के बारे में बताना है, किसी दूसरे का वीडियो देखेंगे, अपने नोट्स बनाओगे, पेल देंगे। और न्यू यूट्यूबर्स के केस में भाई साहब कॉपी पेस्ट चल रहा है, जिसकी वजह से भाई साहब जो इन्फॉर्मेशन है ना वो अगर किसी ने 11 बताया था तो भाई 1+1 कर दिया, 2 बताए हैं, ठीक है। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, सोचो कि बताना क्या। तो भाई इन शॉर्ट लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा इस टॉपिक पे कि भाई इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई तुम्हारे पास आ कैसी रही है। इन्फॉर्मेशन अगर तुम्हारे पास करेक्ट आ रही है तो तुम भाई साहब बोल सकते हो अच्छे तरीके से। अदरवाइज भाई वही है, किसी एक मानस ने देखी ओ इस पोस्ट पर 2000 लाइक आ रहे हैं, इस वीडियो पर 1 मिलियन 2 मिलियन व्यू आ रहे हैं, मैं भी इसे टॉपिक पर बना देता हूँ। तो भाई आज के टाइम पर सिर्फ व्यूज़ के ऊपर वीडियोज़ बन रहे हैं, ना कि टॉपिक्स के ऊपर। तो भाई वही है, हर किसी भी यूट्यूबर को देख लो बाहर जाके भाई साहब क्या दिखाएंगे, आगे पीछे चोरियाँ दिखाओगे, ठीक है। देश के बारे में कोई बात नहीं करे, सफाई के बारे में कोई बात नहीं करे, ठीक है। इंफ्रा के बारे में कोई बात नहीं करे, सारे नू तो बता देंगे कि हार्ड का बढ़िया है। अपने देश में कि इंफ्रा को नहीं भाई, हमारे देश में भी बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे तुम्हारी औकात नहीं है रह के घर लेके रहने की, तो भाई तुम बदनाम कैसे कर सकते हो? अब तुम गंद में रहो तो भाई तुम नुकू इसको सारा भारत गंदा है, ये तो वही काम होगा कुएं के मेंढक का कि भाई कुएं का मेंढक है, जिसने समुद्र के बारे में बेरा नहीं उसकी खातिर तो वाही जिंदगी है। तो भाई बाहर निकलो अपने कुएं से। अगर तुम्हारे को ये सच में भारत देखना है, भारत बहुत बड़ा देश है भाई। मैं ना गारंटी तो कह सकूँ, जितने भी आके कमेंट करें ना अपने स्टेट तो बाहर नहीं निकले होंगे मुश्किल से, कदे रेयर गए होंगे किसी रेयर प्लेस को भी इनके करके इनके ऊपर रैम खा के डांड ले गए होंगे। यूपीएस की गाड़ी देख रहे हो, ये ना एक काइंड ऑफ डिलीवरी है, जैसे अपने होता है ना डिलीवरी वाले, मतलब जैसे डिलीवरी हो गया, DTDC हो गया, ऐसे ये यूएस के अंदर एक कंपनी है भाई। इनके जितने भी ट्रक है इनके अंदर ये गेट नहीं लगाते, और मोस्टली टाइम पे भाई साहब ये जहाँ पे पार्किंग नहीं होती ना वहाँ पे पार्क करके जाते हैं, और ये हर साल लाखों रुपये का भाई साहब चालान पे करते हैं
जो होता है ना, मतलब फ़ाइन पे करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि इनका टाइम बचे, टाइम सेव करने के लिए। क्योंकि ये अगर पार्किंग की स्लिप निकाल के पार्क करेंगे ना भाई, इनका बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होगा। इसलिए हमेशा अवॉइड करते हैं ये, कहीं पे भी पार्क कर देंगे और भाई अपना कोरियर डिलीवर करेंगे और चले जाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, मतलब भाई साहब एक ऐसी कंपनी जो इतना पैसा पे कर देती है भाई साहब फ़ाइन, सिर्फ एक टाइम बचाने के लिए। तो इसका मतलब यही है भाई, टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब कैसी सी पार्किंग भाई, ऐसी ऐसी दिल्ली में भी बनी थी रिसेंट सी, और कोलैप्स हो गई थी, गिर गई थी, बहुत सारी गाड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर टूट गई थी। पता नहीं दिल्ली में बनी थी कि बेंगलोर में बनी थी, करेक्ट करना मेरे को कमेंट के अंदर कहाँ पे बनी थी। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट सा फेल सा होता हुआ नज़र आ रहा है। रीज़न वही है भाई कि हम ना पैसे बचाने के लिए कुछ भी अनाप आप मटेरियल यूज़ कर देते हैं, लॉन्ग टर्म तक हम सोचते नहीं, टेम्परेरी बेस पे बस हम सोचते हैं काम चल जा। और यही कारण है भाई साहब हमारे देश के अंदर भी हमारी जो बेइज्जती होती रहती है हमेशा कि आज पुल गिर गया, ये गिर गया। सिस्टम इतना करप्ट है, किसी ने देखो पुल बनाने के रुपये देते 100 करोड़ पास करेंगे, खर्चा होगा उस पर 10 करोड़ 90 करोड़ में खा जाएंगे। तो भाई वही है, हमारी जो जनरेशन है ना उसको बदलने के लिए कम से कम 20 साल चाहिए। और तुम्हारी जो जनरेशन है ना वो भाई वो लोग नहीं बदल सकते जो आज सत्ता में हैं, वो लोग बदल सके हैं जो आम लोग हैं, जो अपने बच्चा में बढ़िया संस्कार देना चाहें, वही लोग चेंज कर सकें। भाई अगर तुम सही में भारत देश के नागरिक हो ना, तो भाई अपने भारत देश के बारे में सोचो, अपने बच्चे के दिमाग में एक अच्छे थॉट प्रोसेस चालू करो। क्योंकि जो घर का एनवायरनमेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो किसी की ज़िंदगी में बढ़िया बदलाव लेके आने खातिर। हाँ मानता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वो कामयाब होगा ही होगा, पर एक अच्छा इंसान अगर बन जाए ना तो भाई पॉलिटिक्स में घुसा दो उसको। अगर वो भाई साहब पॉलिटिक्स में चला गया, अच्छे इंसान पॉलिटिक्स में चले गए, तो भाई काफ़ी हद तक हमारे देश का सुधार हो सकता है। और भाई अगर तुम्हारे को लगता है कि भारत देश का जो सुधार एक दिन में हो जाएगा तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, अगले 20-30 साल लग जाएंगे, अगर वो भी जब आम जनता भी समझे। तो उसके पीछे भाई साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटो लग रही है मेरे ख्याल से, और उस आगे पता नहीं क्या लिख रखा था उर्दू के अंदर। मतलब पाकिस्तानी भाई साहब बहुत सारे हैं इस वाले एरिया में, मैंने ना जितने पाकिस्तानी इस वाले एरिया में देखे ना, इतने पाकिस्तानी किसी और एरिया में देखे। और भाई वो टैक्सी है, टैक्सी चला रहा है वो बंदा, पर भाई साहब ये सोशल मीडिया पर पूरा शो ऑफ करता हुआ क्या हो, मतलब पूरा रईस आदमी है। खैर कोई बात नहीं भाई, वही है कि नॉर्मल लोग हैं यहाँ पे भी। और मैनहट्टन का एरिया के अंदर घूम रहा हूँ अभी, और मैनहट्टन ना काफ़ी ओल्ड है, जहाँ जो चीज़ मैं अभी तक समझ पाया हूँ। सारी बिल्डिंग ना ऐसे ओल्ड सी हैं, पुरानी सी, खास करके रेड ब्रिक्स वाली। ये अभी मैं ना मैनहट्टन में घूम रहा हूँ, और ये वाला एरिया ना भाई बिल्कुल बेसिक है, सही बताऊँ तो। मतलब देख के तुम्हारे को ऐसे लगेगा तुम यूएस में नहीं, कहीं किसी मतलब एशियन कंट्री में या फिर किसी ओल्ड टाउन में घूम रहे हो। इवन दिल्ली में भी ऐसे कुछ एरियाज हैं जैसे एरिया यहाँ पे है, बस यहाँ पे डिफ्रेंशिएट क्या कर रहे हैं। और कूड़ा भी देख लो ना भाई, बहुत सारे लोग बोलेंगे कूदा 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 भारत में कूदा, डंग डंग पे कूड़ा। एक पायलट आया भाई मेरे कमेंटा में, वो आकर बताओ था कि इंडिया की हर गली में कूड़ा है, हर स्ट्रीट पे गंदा है। और वो इंडियन पायलट था भाई, उसकी भी बेइज्जती करने की सोच रहा मैं इंस्टाग्राम पे करता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ गाइज, मैंने उस पायलट की भी बजा दी है। मतलब भाई पायलट आदमी तो रहा ना, इतना टाइम होता होगा कि वो किसी की प्रोफाइल पर जाओगा, वीडियो टोगन में कमेंट करेगा। भाई सही बताओ ना, एक सक्सेसफुल आदमी तो रहा, कभी टाइम नहीं होता सोशल मीडिया के ऊपर टाइम वेस्ट करने। सच्चाई है यार, अगर तुम भी अगर सोशल मीडिया पे हो ना भाई, थार में तो जो भी कामयाब आदमी है वो कदे कदे आते होंगे भाई यूट्यूब वीडियो देखने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे। मोस्टली टाइम तो भाई ठाली लोगों की खातर हो है यूट्यूब, जिन तरह फालतू का टाइम है देखने का। भाई सच्चाई है, जिस दिन हम कामयाब हो जाओ ना, तो यूट्यूब के ऊपर टाइम खर्च करना लग रहे हो अपना, यूट्यूब पर आकर ना वीडियो देखने लग रहे हो भाई, तुम भी को ना देखो वीडियो। अरे यार सच्चाई है भाई। मैं वॉक करते करते मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच गया भाई साहब, जो कि वॉशिंगटन स्क्वायर करके एक जगह है, पार्क सा है। बहुत सारे लोग भाई साहब इधर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बुक वगैरह पढ़ रहे हैं। और उधर भाई साहब कुछ फाउंटेन से बने हुए हैं, मतलब चारों तरफ ना पूरा चहल पहल है। उधर मेरे ख्याल से कोई ना कुछ वो भी करके दिखा रहा करतब सा। और इधर देखो भाई साहब ये लट्ठा गला लड़न लाग रहे हैं कुछ, मेरे ख्याल से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, या फिर पता नहीं मज़े ले रहे हैं। देखता हूँ थोड़ी देर में। हाँ कुछ तलवारबाजी से ये कर रहे हैं, शायद इनका कुछ होगा, ऐसे ही इंटरेस्ट होगा, नहीं तो नॉर्मल है, नहीं तो दूसरे गैजेट होते हैं। खैर कोई नहीं भाई, मतलब मस्त जगह है। और वैसे आज मंडे है, पर मंडे ने भी इतने सारे लोग बैठे हैं आराम से, सही है भाई साहब। और भाई यहाँ पे भी ना एक गेट सा बना रखा है, जिसके बारे में मैं सोच रहा था विजिट करूँ। मेरे को इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, बाई चांस मैं इस पर ऑटोमेटिक आ गया भाई साहब, देख रहे हो, सही लग रहा ना ये। और भाई ये गेट ना पहले ज़माने में ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करते थे, मतलब यहाँ पे राजा महाराजाओं के घर होंगे मेरे ख्याल से। एग्जैक्ट मेरे को इसकी हिस्ट्री नहीं बेरा ना मैंने पढ़ी, पर ये है कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। और भाई इधर चला रखे हैं फाउंटेन, जिसके अंदर लोग ऐसे ही भाई साहब घूम फिर रहे हैं। और इधर एक भाई साहब वो बजा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, ड्रम वगैरह बजा रहे हैं। सही है, आराम से बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे हैं लोग। सब इसके अंदर से भी निकल रहा हूँ मैं, गेट काफ़ी सही लग रहा है। ये इंडिया गेट बोलता हूँ मैं इसको, मेरे को बहुत सारे देशों में देखने को मिला है। और इधर ये भाई साहब इतना मस्त पियानो बजा रहे हैं भाई, अदरवाइज़ मेरे को इतना अच्छा लगता नहीं, इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखना बढ़िया बजा रहा है। पर ये तेज़ नहीं बजा रहा, तो इसलिए इसको टिप कम मिल रही है। बाकी $5-10 तो गिर रहा था अपने उसमें डब्बे में। खैर बढ़िया है भाई। और सामने देखो भाई साहब एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दिख रही है इधर से, सही है। मैं तो पास में ही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, टाइम स्क्वायर आने वाला। अब तो
थोड़ा सा ही और चलना है पैदल पैदल। देखना कितना मस्त लग रहा है, साइड से ज़्यादा मस्त लग रहा है। देखना इधर इन्होंने कुछ फोटो सी लगा रखी हैं, ये पता नहीं, ये देखने में तो मेरे को कुछ पुराने टाइम का अफसर लग रहा है। और ये देख लो भाई कैसी येलो टैक्सी जा रही है। सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो ना भाई साहब, ये स्कूल है न्यूयॉर्क का, नाम है द न्यू स्कूल। और भाई इसके अंदर ना एंट्री करने के लिए ऐसे कार्ड वार्ड लगा के अंदर जाने का बना रखा था, काफ़ी तगड़ा लगा मेरे को तो भाई। ये ना बहुत गाने बजा बजा के घूमते रहते हैं, हाथ में इतना बड़ा वो लेते हैं डमरू सा, और उसमें गाने बजा के घूमते रहेंगे सारी जगह पे। कैसे हमारे को ना ये बताता हूँ, ये देख रहे हो ना, ये इमरजेंसी सीटियाँ होती है, मतलब आग उग लग जाते हैं एकदम, इनमें से उतर के आ सकते हैं। टेम्परेरी बेस पे तो ये लटकती रहती हैं, ऐसे बंद रहती हैं, पर इमरजेंसी में ऊपर से रस्सी तोड़ देंगे ना तो पूरी सीढ़ी लग जाएगी ऐसे रोड के ऊपर, फिर आराम से नीचे उतर सकते हैं। और भाई इधर मैं ना वॉक करता करता आ गया हूँ भाई साहब टाइम स्क्वायर के आसपास। और अभी आज रात को तुम्हारे को मैं नाइट लाइफ का वीडियो दिखाने वाला हूँ कि भाई नाइट में कैसा लगता है भाई साहब न्यूयॉर्क। तो देखेंगे कैसा कुछ सीन रहेगा। बाकी ये वाला एरिया भी काफ़ी हैपनिंग है, लोग थोड़े सही दिखने लगे और थोड़ी ढंग की बिल्डिंग आ गई। जब मैं मैनहट्टन में घूम रहा था उधर तो बहुत ही ज़्यादा पुराना सा इंफ्रास्ट्रक्चर था इनका। तो भाई साहब मतलब मोस्टली टाइम पे तुम्हारे को ऐसा नहीं कि काले होमलेस दिखेंगे, गोरे भी बहुत होमलेस दिखे रहते हैं। इस पर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, अभी तो मैं कम ही दिखा रहा हूँ, बट एक डेडिकेटेड वीडियो सोच रहा हूँ कि मैं बनाऊंगा। और पूरा ब्रुकलिन का एरिया और न्यूयॉर्क का एरिया, न्यूयॉर्क के सारे आइलैंड और इवन न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क सारे एरिया घूमेंगे और सभी का दिखाऊंगा तुम्हारे को कि भाई क्या सीन है अगर होमलेस पीपल्स की अगर बात करी जाए तो। ये वाला एरिया काफ़ी सही लग रहा है, देखना खुला खुला सा चारों तरफ, कितना मस्त एरिया ना, चारों तरफ खुली खुली सी बिल्डिंग। और ये भाई साहब बढ़िया है। और ये देखो ये भाई साहब पौवा ले बैठा रहे हो, भीख मांगाड़ है, सही है। और यहाँ पे बना रखी भाई मस्त सी प्लेस है बैठने के लिए। और ये वाला पार्क सा है इधर, उधर बैठ के तुम ना आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो, खा पी सकते हो, छोटे मोटे से स्टॉल से लगे हुए हैं। और गाइज़ अभी एक काम करते हैं, अभी मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट व्लॉग में नाइट लाइफ वाले में। ये व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया होगा, तो भाई टाइम स्क्वायर और इसके आसपास के जो फेमस एरियाज़ हैं उनको हम वॉक करके देखेंगे कैसे लगते हैं। तो भाई नेक्स्ट व्लॉग देखना है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो। तो भाई इस वीडियो में इतने रखते हैं, और जो भी डिटेल्स मैंने तुम्हारे साथ भाई शेयर करी हैं वो हो सकता है कि भाई उनमें मेरा जो डाटा है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। अगर तुम्हारे को भाई सब वाक्य में जानना है इस टॉपिक पे तो अपने लेवल पे भी सर्च करना भाई गूगल पे, और चीज़ें वेरीफाई करना, और मुझे भी कमेंट करके करेक्ट करना अगर कोई गलत बात मैंने बताई है। खैर कोई बात नहीं भाई, इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।